हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ऑफ डिप्लोमा आईडीडी, यानी कि जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा आईडीडी का कोर्स कर रहे हैं उनके सिलेबस से संबंधित बहुत जो आवश्यक आपकी या हर बार परीक्षा में आने वाली फुल फॉर्म्स हैं उनको आज मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितनी भी फुल फॉर्म्स पूछूंगी आप लोगों को बताऊंगी, उनमें से आप लोगों को जनवरी 2023 में पूछी गई थी एंड मई 2023 में ये पूछी गई थी, यानी कि जिन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया था और क्लियर नहीं हुआ था तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जब हुए थे देन अगेन इन फुल फॉर्म्स को पूछा गया है। तो इसीलिए ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ध्यान से इन फुल फॉर्म को सुनिएगा और इनको आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स की आप लोगों के लिए इसमें से फुल फॉर्म से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स आप ये मान के सोचिए कि जब आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये फुल फॉर्म्स आएंगे, तो आप उसको ऐसे तैयार कर लीजिए कि आप 5 मार्क्स तो एटलीस्ट आप गेन कर लें। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फुल फॉर्म का आईडीडी जो आपके कोर्स से रिलेटेड है। अभी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि आईडीडी की क्या फुल फॉर्म है। तो आईडीडी हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को ये भी अभी मैंने टेलीग्राम पे ही 2 दिन पहले फुल फॉर्म्स के पूरा पीडीएफ भी भेजा है। तो स्टूडेंट्स का मेरे को यूँ आ रहा था कि मैम ये जो फुल फॉर्म्स आई है क्या ये इंग्लिश में ही लर्न करनी है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए इजी नहीं होगा। तो उन स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि एक्सपेंड करने का जब आता है तो इंग्लिश में, बट जो स्टूडेंट्स अगर नहीं लिख पाते हैं, वैसे तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जिसमें आप कोर्स कर रहे हैं बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता के नाम से, हम लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं। बट फिर भी आपको, जैसे ये तो आपका ईजी है, ठीक है, इसका हिंदी वर्जन मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसको आप नहीं कर पाते हैं तो उसको आप कैसे इंटेलेक्चुअल, जो हिंदी में अगर आपको लग रहा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। या आपको अगर लग रहा है कि बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता के नाम से अगर आपको लर्न होता है देन आप उसको भी लिख सकते हैं। फर्स्ट फुल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा कि आईडीडी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता। अब सेकेंड अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो है RWA, या हम लोग बोल सकते हैं 3 Rs। स्पेशल एजुकेशन में 3 Rs को पूछा जाता है कि 3 Rs क्या है। 3 Rs को आप एक्सपेंड कर सकते हैं एंड RW है तो रीडिंग। अब आपको ये इजी होगा अगर आप हिंदी में इसको लिखते हैं तो लिखना, पढ़ना, या फिर आप अगर इस तरह से करते हैं तो आपको वो लर्न नहीं रहेगा। तो अब R से, R क्या डिनोट करता है? रीडिंग करता है। W क्या करता है? डिनोट राइटिंग। इस तरह से आपको इजी रहता है। एंड A क्या डिनोट करता है? A डिनोट करता है हमारा अर्थमेटिक, है ना। एंड 3 Rs है तो 3 Rs को भी हम क्या बोलते हैं? 3 Rs को भी रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। अगर स्पेशल एजुकेशन में कोई आप लोगों को ये पूछता है कि 3 Rs क्या है तो दैट्स योर रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक आता है। अब हमारा आता है PDD। PDD की क्या फुल फॉर्म है? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। अब अगर आपको लग रहा है तो परवेसिव आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर।
तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं जिनको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आता है वो स्टूडेंट्स। वैसे तो ट्राई कीजिए कि आप कर लें इंग्लिश में, अगर नहीं हो पा रहा है देन आप इस वे में भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, दैट इज योर UNCRPD। आप सब स्टूडेंट्स ने सुना भी होगा, UNCRPD की क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यूनाइटेड, यू क्या डिनोट कर रहा है हमारा? यूनाइटेड नेशन, एन कर रहा है नेशन, सी क्या कर रहा है हमारा? कन्वेंशन ऑन द, अभी क्या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द क्या लिखा हुआ है फिर? राइट, ऑन द राइट्स ऑफ, आर डिनोट कर रहा है राइट्स ऑफ। अब क्या है? P इज योर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, P, D आपका डिनोट कर रहा है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, D इज योर डिसेबिलिटी। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी, अगर आप फुल फॉर्म दिया है तो आप इस तरह लर्न करके अगर आप करते हैं तो इजीली यू कैन राइट या यू कैन गेन फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। तो आपको इजी भी रहेगा, एक एक को आप जब क्या है लाइक यू से क्या डिनोट होता है? यूनाइटेड है, या फिर एन से क्या है? नेशंस है, सी से क्या है? कन्वेंशन है। इस तरह का आपको इजी भी रहेगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या आप लोग इसको मार्क कर दीजिए कि आपको एग्ज़ाम के लिए, वैसे तो सारे ही आपको प्रिपेयर करने हैं बट इसको भूल से भी मत छोड़ना क्योंकि हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अब इसके बाद में हमारा आता है NIMHR, सॉरी NIMHR की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन। नेशनल, एन क्या डिनोट कर रहा है? नेशनल, एन से, आई से इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ, एम क्या डिनोट कर रहा है आपका? मेंटल, एंड एच डिनोट करता है हेल्थ रिहैबिलिटेशन, आर इज योर रिहैबिलिटेशन। सो इस तरह से आप फुल फॉर्म्स को भी कर सकते हैं। तो ये सब फुल फॉर्म्स को भी आप ध्यान से, अभी और हम कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। IEP, ये फुल फॉर्म्स जितनी बता रही हूँ डोंट थिंक कि ये एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर करनी है आपको। ये बीएड के स्टूडेंट्स भी हैं, एमएड के स्टूडेंट्स हैं, या फिर अदर जो भी HI में भी कोर्स करें वो सब भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनमें से प्रैक्टिकल में भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। IEP है, IEP हम करते हैं बच्चे के साथ में, तो IEP क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम है। ICT, IEP, दिस इज अगेन योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म। ICT का हम सब लोग यूज कर रहे हैं तो वी ऑल नोज वेरी वेल। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड इसके बाद में हमारा आता है ASD। आपके सिलेबस में बार बार दिया गया है, प्रैक्टिकल में भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, नॉट ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स, हर किसी के सिलेबस में ASD है, SLD है या IDD ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। तो इनके बारे में आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिया गया है कि आपको ASD बच्चों के साथ काम कर रहा है, SLD बच्चों के साथ काम करना है या IDD स्टूडेंट्स के साथ काम करना है। तो हु आर ASD स्टूडेंट्स? ASD का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
आपको फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ASD की क्या फुल फॉर्म है, या एक्सपेंड ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जो बच्चे हम लोग कह सकते हैं कि स्वलीनता, जो बच्चे स्वयं की दुनिया में ही लीन रहते हैं, वो बच्चे ASD बच्चे आते हैं। एंड SLD, स्पेसिफिक, S डिनोट करता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। WHO की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। डेफिनेशंस भी बहुत सारी WHO ने दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे किस में आ रहा है? WHO। MRI, मैग्नेटिक, M क्या डिनोट करा हमारा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सो MRI है। अब इसके बाद में यदि हम लोग बात करते हैं ISLRTC, ISLRTC, अब ये फुल फॉर्म आपको बार बार पूछी जाती है, तो इसको भी प्लीज़ आप सारी ही प्रिपेयर करनी है, बट इसको भी आप ध्यान से, क्योंकि थोड़ी लेंदी है, मे बी आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट जाएगी, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप एक एक करके आप, जैसे आई है तो आई क्या डिनोट कर रहा है आपका? इंडियन। एस क्या करता है? डिनोट साइन। एल लैंग्वेज। अब इंडियन, साइन, लैंग्वेज, इसके बाद में रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब आर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो ये कुछ और मैंने अभी फुल फॉर्म्स आपको बताई। सो आप लोग एक बार ही अगर पिक लेना चाहते हैं तो आप पिक भी ले सकते हैं, एंड आप प्लीज़ इसको रेडी करके जाना। कुछ और फुल फॉर्म्स भी हैं जिनको आज की क्लास में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। EQ हम बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। हम जिसको बोलते हैं कि भावनात्मक बुद्धि लब्धि। यदि यह देखा जाता है कि जिन बच्चों का EQ इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा होता है, वो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एज कंपेयर टू IQ स्टूडेंट्स। अभी IQ क्या है हमारा? IQ इज योर इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। इंटेलिजेंस क्वेश्चंट आप लोगों को पूछा भी जाता है, बुद्धि लब्धि हिंदी में हम बोलते हैं। जैसे फॉर्मूला भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, MA/CA × 100। 1 नंबर में ये भी मार्क में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ IQ। MA इज योर मेंटल एज, CA is chronological age into 100। अब मेंटल एज हमारी क्या है? वास्तविक आयु। अगर आपको कोई हिंदी में भी पूछते हैं, वास्तविक आयु, सॉरी मानसिक आयु, मानसिक आयु, एंड क्रोनोलॉजिकल इज योर वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि का ये फॉर्मूला है, आपको पूछा भी जाता है। सो इसको भी आप तैयार कीजिएगा। तो ये तो हमने EQ की बात की। अब हम जानेंगे NCERT। NCERT के एक्सपेंड करने को आ सकता है आपका N इज योर नेशनल। आपको एक एक करके आपको क्या है सब क्लियर करते जाना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल
ऑफ एजुकेशन रिसर्च, क्योंकि क्या है, सी इज योर काउंसिल, इज एजुकेशन, एंड इसके बाद में क्या है, आर इज रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भी आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस बोथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट हमारा आता है टेक का, TEACCH। दिस इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप प्लीज जिसको मैं टिक कर रही हूँ इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखते चलिए, कि जो आपको हर बार ये पूछे जाते हैं। अब इसका T इज योर ट्रीटमेंट, ये आपको पूछा जाता है। T से क्या है, ट्रीटमेंट, एंड E से क्या है, एंड एजुकेशन, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन। A इज योर ऑफ ऑटिस्टिक, ऑफ ऑटिस्टिक, ये क्या डिनोट करा हमारा, ऑटिस्टिक। CCH, अब CCH में हमारा क्या आ रहा है, एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड हैंडीकैप। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर टेक का। ये आपको हर बार ही पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको आप क्लियर कर लेना, और इसको आप क्लियर करके ही आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना। हैंडीकैप्ड, सी अगेन हमारा रह गया, चिल्ड्रन नहीं रह गया। ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो टेक का ये आपका फुल फॉर्म है। अब इसके बाद में ये मैं सब जितने भी हमारे फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं उनको कुछ तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेज भी दी है, और कुछ मैं आप लोगों को और भेज दूंगी। सो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया, डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन, डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एंड आप और क्लासेस के लिए, एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल दोनों मेरा सेम ही नाम से है। तो डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, एंड डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन चैनल्स को आप पहुंचाइए, और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस का बेनिफिट लेते हुए सीखिए। अब हम लोग अगेन अपने टॉपिक पे आएंगे। कुछ और फुल फॉर्म्स हैं हमारी, जिसमें हमारी आती है ग्लैड। ग्लैड हम क्या बोलते हैं, G इज योर ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस। दिस इज योर असेसमेंट टूल, ग्रेड लेवल असेसमेंट टूल आपका यहाँ लिखा भी हुआ है, ग्रेड लेवल असेसमेंट टूल। इसके बाद में हमारा आता है बेसिक MR। ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, सो प्लीज़ इसको भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। बेसिक MR टूल को हम लोग बहुत बार यूज़ में भी लेके आ रहे हैं। बिहेवियर, B इज़ योर बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन। अब असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद MR, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ MR। बेसिक, B से बेसिक, A इज़ योर असेसमेंट, assessment, S is your scale for, I is Indian, C क्या है हमारा इंडियन चिल्ड्रंस। फिर इसके बाद में MR हमने दिया है मेंटली,
handicap. दिस इज अगेन योर असेसमेंट टूल, जो हम किन के लिए यूज़ में लाते हैं, हु दोज आर, MR तो हम नहीं टर्म यूज़ में लाते हैं, ID लगाते हैं, IDD फुल फॉर्म हमने जो पढ़ी, तो IDD को हम यूज़ में लाते हैं टर्म को। बट क्योंकि ये टूल हमारा जब टर्म चेंज नहीं हुई थी दैट टाइम बना हुआ था, तो इसीलिए इसके साथ में क्या अभी तक मेंटली रिटार्डेशन या हम लोग कह सकते हैं मेंटली हैंडीकैप का इसका लगा हुआ है। सॉरी, हैंडीकैप नहीं आएगा यहाँ पे, रिटार्डेशन आएगा। मेंटल रिटार्डेशन। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक MR टूल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में हमारा आता है कार्स। कार्स का हम लोग क्या बोलते हैं, ये कार्स 2 भी पूछा जा सकता है या अकेला आप लोगों को कार्स भी पूछा जाता है। तो कार्स की क्या फुल फॉर्म है, चाइल्ड ऑटिज्म। अब ऑटिज्म क्या, ऑटिज्म का टूल है तो ऑटिज्म रेटिंग स्केल, चाइल्डहुड ऑटिज्म S इज रेटिंग स्केल। ये भी आप लोगों को फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसको भी आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाना। सो आई होप। अभी एक आपका और भी है DTLD है, DTRD टूल है, तो इन टूल्स को भी पूछा जाता है। DTLD इज योर डायग्नोस्टिक, D इज योर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए ये। DTRD इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रीडिंग डिसेबिलिटी। अब यहाँ क्या, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रीडिंग डिसेबिलिटी। ये DTRD टूल है जो कि हमारे रीडिंग जिनको प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, उनके लिए यूज़ में लाया जाता है। ये भी लर्निंग डिसेबल बच्चों के लिए ही टूल यूज़ में लाया जाता है। तो दीज आर द मेनली हम लोग कह सकते हैं टूल्स जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मे बी मैंने कुछ मिस कर दिए होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं और आप लोगों को फुल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी। सो आई होप जितनी भी फुल फॉर्म्स मैंने आप लोगों को बताई आपको क्लियर हुई होगी, और आपसे मैं होप करती हूँ कि इनका आप पूरा बेनिफिट लेंगे। जो भी क्लासेस ले रहे हैं उनका भी आप फुली बेनिफिट ले रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसी तरह से इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए प्लीज़ आप वीडियोज़ को देखते रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट आगे के लिए किस प्रकार की वीडियोस चाहिए या किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। अभी मैंने बहुत सारे आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बिफोर योर एग्जामिनेशन आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए पेपर्स को सॉल्व करके बताऊं। दोज आर डिप्लोमा B.Ed के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं पेपर्स को भी सॉल्व करूंगी, पेपर पैटर्न भी बताऊंगी, आपके लेसन प्लान एंड ऑल थिंग्स सबको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल को आप लिंक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट अनदर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।